Osama bin Tariq 99 कह रहा है कि आई एम a data engineer working for a local company in Pakistan with almost 4 years of experience. How can I switch to a high paying remote job via LinkedIn? सबसे पहले एक चीज़ मैं एड्रेस कर लूँ, इस क्वेश्चन में लिखा है हाई पेइंग रिमोट जॉब वाया लिंक्डइन। ये हाई पेइंग एस्पेक्ट जो है, ये अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में रखेंगे कि मैंने लिंक्डइन में जाना ही इसलिए कि मुझे हाई पेइंग जॉब मिले, इसका मतलब है कि आपकी पहली मोटिवेशन पैसा है, मनी, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, जो बिल्कुल ठीक मोटिवेशन है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना ब्रांड बनाना है लिंक्डइन पे, तो पैसा मोटिवेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं रखना। आपने अपने ब्रांड को सबसे पहले रखना है। तो ब्रांड का मतलब ये है कि आपकी इज्जत बने बाहर की दुनिया में, लोग आपको पहचाने, किसी एक चीज़ के लिए आप पहचाने जाओ कि यार ये बंदा है, ये बंदी इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो माइंडसेट पैसों से थोड़ा सा हटा के इस चीज़ पे रखें कि मैं बाहर की दुनिया में अपनी इमेज, अपनी इज्जत या अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह बनाऊँ। ये चीज़ आप पहले रखेंगे तो पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, मतलब पैसे आते ही होंगे अगर आपकी उस हिसाब से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी टाइम के साथ। पैसा साइड पे रखें, पहला माइंडसेट ये देखें कि मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपनी इमेज बनाने के लिए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एड्रेस कर लिया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आप लिंक्डइन को लेवरेज कर किस तरह सकते हैं। इनके केस में, ओसामा के केस में, जिनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है डेटा इंजीनियरिंग में, सबसे पहले आपने ऐसा कंटेंट बनाना है लिंक्डइन पे जो आपके एक्सपर्टीज शो करे। फॉर एग्जांपल, आप सीवी अपनी निकालें, उस पर आपने लिखा हुआ कि 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा इंजीनियरिंग। आपने उन 4 साल को ब्रेक डाउन करा है, उनको तोड़ देना है। इन 4 सालों में मैंने इस तरह क्या किया है जिससे मेरी डेटा इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज़ बढ़ी है, किसी प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है, या क्लाइंट वर्क इस तरह किया था मैंने जिसमें मैंने एक चीज़ सीखी। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन चीज़ों के बारे में कंटेंट लिखोगे, अपने एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन करोगे, तो लोग आपको एक चीज़ के लिए पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये। दूसरा, आपने अपनी थॉट लीडरशिप लिंक्डइन पे डाली। आपकी पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी टेक्स जो इंडस्ट्री, या तो इंडस्ट्री के खिलाफ होंगी, आप कहेंगे यार नहीं नहीं हमेशा इंडस्ट्री में इस तरह होता रहे, मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए, या ऐसी बात आप करोगी जो इंडस्ट्री में सब लोग एग्री करेंगे, यार मैं कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये काम इस इंडस्ट्री में डेटा इंजीनियरिंग में हो रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, एंड आई एग्री विद इट। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू थिंक कि सामने वाला बंदा या बंदी क्या कहेगी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाय रखते हो। तो दैट इज थॉट लीडरशिप, ठीक है। मेरा एक एक्स क्लाइंट है जिसने बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया था। वो कह रहा था कि इट इज़ नॉट थॉट लीडरशिप इफ इट्स फ्रॉम अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आसान लफ्जों में मतलब ये कि अगर सब लोग एक बात कर रहे हो और आप भी वो कर रहे हो, तो इट्स नॉट थॉट लीडरशिप। आप किसी भी तरीके से स्टैंड आउट नहीं करोगे, ठीक है। तो याद रखें, अपनी सीवी को ब्रेक डाउन करें। सीवी से मुराद जो एक्सपीरियंस आपका है उसके बारे में लिखें, जो चीज़ सीखी, जो की, हर चीज़ के बारे में उनको ब्रेक डाउन करें, ठीक है। प्रोसेस से बताएं लोगों को। दूसरा, ऐसी थॉट लीडरशिप, ये नहीं कि आप झूठ मूठ की कोई थॉट लीडरशिप ले आए, नहीं, जो आपका अपना माइंडसेट है अपनी फील्ड के बारे में, उस सामने केस में डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बारे में बोलें, अपनी थॉट्स बाहर रखें, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट। उसके बाद इंतहाई ज़रूरी चीज़ वो है नेटवर्किंग। अगर आप लिंक्डइन पे जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो नेटवर्किंग इज़ क्रिटिकल। अगर आप सिर्फ कंटेंट करोगे या सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे फॉर एग्जांपल, तो ये सिर्फ एक पार्ट है पजल का। मैं हमेशा क्लाइंट से भी ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ ये कहें कि वी आर क्रिएटिंग कंटेंट या प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या मैसेजेस आउटरीच कर रहे हैं, नहीं। ऑलवेज लुक एट योर लिंक्डइन प्रेजेंस एज एन इकोसिस्टम। मतलब ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हर चीज़ काउंट होती है, कंटेंट, प्रोफाइल, आउटरीच, नेटवर्किंग, हर चीज़। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ओसामा के केस में, तो अगर ओसामा कंटेंट 1 2 3 महीने से क्रिएट कर रहा है, अब ओसामा कह रहा है कि यार ठीक है कंटेंट तो बना लिया मैंने, अब क्या, तो अब नेटवर्किंग। मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, अगर आप लिंक्डइन में स्टार्टअप्स को टारगेट करोगे तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू एंटर द मार्केट। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स को हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप्स हमेशा स्केल कर रहे होते हैं, स्पेशली अर्ली स्टेज स्टार्टअप, जो नई नई कंपनियां होती हैं, 1 से 10 बंदे जिसमें होते हैं, ठीक है, 1 to 10 एम्प्लॉइज़। तो आप स्टार्टअप्स को टारगेट करो। स्टार्टअप्स को टारगेट करोगे किस तरह? ओसामा के केस में ही इज़ अ डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स होंगे, चाहे वो एआई के आसपास हो या मशीन लैंग्वेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी है, उनके स्टार्टअप फाउंडर्स को ओसामा टारगेट करेगा। किस तरह करेगा? वो लिंक्डइन पे सिंपली जाएगा, उस लिंक्डइन के सर्च बार में लिखेगा डेटा इंजीनियरिंग स्टार्टअप, डेटा इंजीनियरिंग फाउंडर, एआई स्टार्टअप, एआई फाउंडर, इस तरह के सर्च टर्म्स देखेगा तो उसको नजर आएंगे लोग फाउंडर से। इंतहाई ज़्यादा है लिंक्डइन पे आजकल, तो स्पेसिफिकली इंतहाई ज़्यादा है। तो इफ़ यू गो ऑन लिंक्डइन सर्च, तो ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली उनको ऐड करना है अपने नेटवर्क में। आपने कोई नोट वगैरह नहीं डालना कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ, जो नॉर्मली लिंक्डइन में लोग करते हैं आजकल। सिंपली ऐड करना है। ऐड करें, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो गुड, अगर ना किया नो इश्यूज़, कोई मसला नहीं। हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों को रिक्वेस्ट भेजें, आपने 1 2 3 को करके इंतज़ार नहीं करना, ठीक है।
तो रिमेंबर, कंटेंट सबसे पहले जो आपको मैंने बता दिया। सेकंड, नेटवर्किंग। आपने लोगों को ढूंढ लिया, उसके बाद आपको एक अच्छा ठीक है ढूंढ लिया, उसके बाद क्या करें, नेटवर्किंग करके एक्सेप्ट भी कर ली उनकी रिक्वेस्ट उन्होंने, और अब क्या करें आगे। अब आपने ये करना है कि एक्सेप्ट होने के बाद अगर तो वो लिंक्डइन पे खुद भी कंटेंट बना रहे हैं तो उनके कंटेंट पे इंटरेक्शंस करें, कमेंट्स प्रॉपर छोड़ें, चैट जीपीटी यूज़ करके रैंडम कमेंट ना डालें, अपने इनसाइट्स दें। अगर डेटा इंजीनियरिंग स्टार्टअप का फाउंडर है तो डेटा इंजीनियरिंग स्टार्टअप के बारे में कोई इंसाइट उनकी पोस्ट पे करें, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद 1-2 हफ्ते जब हो जाएंगे, 1-2-3 इंटरेक्शंस हो जाएंगी, फिर आपने उनको मैसेज करना है, सिंपली खुद को इंट्रोड्यूस करें। से हाय एक्स वाई जी, आई हैव बीन कनेक्टेड और वी हैव बीन कनेक्टेड अ व्हाइल, थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड से हाय। ये चीज़ आप करेंगे तो आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, आप उनको ये नहीं कहो कि आई नीड अ जॉब प्लीज़ गिव मी अ जॉब, नहीं, सिंपली इंट्रोड्यूस करें ताकि आप उनके रेडार पे आए, आप नज़र आए उनको कि यार ये इंसान, ये बंदा बंदी भी इस दुनिया में है। ये आप करेंगे। अगर उन्होंने रिप्लाई किया, वेल एंड गुड, कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर उन्होंने रिप्लाई ना भी किया, इट्स फाइन, बाकी लोग हैं, आप बाकियों को मैसेज करें, ठीक है। 1-2-3 को करके हार नहीं माननी। ये गेम रिपीटेशन की है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आप कंटेंट बना रहे हो 1-2-3 महीने से, आप किसी को ऐड करते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि यार मैं इस बंदे या बंदी का प्रोफाइल चेक करूँ। जब प्रोफाइल चेक होता है तो फिर वो देखते हैं कि यार कंटेंट बना रहे हैं ये इंसान, मुझे पता लग रहा है कि इनकी सोच क्या है, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इसकी इंडस्ट्री के बारे में व्यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। जब कंबाइन होती हैं तो फिर उनको पता लगता है कि यार इस बंदे या बंदी में कोई ना कोई बात है, तो वी विल कनेक्ट। इसी तरह जब आप मैसेज भी करते हैं तो आप प्रोफाइल पहले चेक करते हैं। तो हमेशा मेक श्योर जब भी आप किसी को मैसेज करें, एटलीस्ट हैव अ फ्यू वीक्स वर्थ ऑफ कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल। कुछ हफ्ते या महीने के लिए कंटेंट बनाएं, फिर इन लोगों को ऐड करें, तो यू गिव देम अ रीजन टू इंटरेक्ट विद यू, ठीक है। तो कंटेंट भी हो गया सबसे पहले, फॉर उसामा के केस में नेटवर्किंग भी हो गई, बातचीत भी होगी। अब नेचुरली फ्यूचर में अगर कोई रोल इनकी कंपनी का होता है, ये लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, यू कैन ईजिली जस्ट मैसेज देम, हे आई जस्ट सॉ दैट यू गाइस आर ओपन फॉर न्यू रोल, आई थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड थ्रो माई हैट इन द रिंग, या आई वुड लाइक टू अप्लाई, जो भी हो। कि ये है कि अगर आप रैंडमली किसी को मैसेज करते हैं कि आई नीड अ जॉब, या रैंडमली अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हैं, तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो उसमें फ़र्क क्या, ठीक है। तो आपने ये करना है, यू हैव टू स्टैंड आउट थ्रू योर कंटेंट, थ्रू योर नेटवर्किंग, थ्रू योर प्रोफाइल इन जनरल, मैसेज 1-2 करके। उसके बाद जब ओपनिंग आएगी तो आप अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको, आप सिंपली उनसे बात करेंगे। अगर तो इफ़ यू आर अ फिट और आपकी उनके साथ रेपुटेशन रिलेशनशिप बनी हो, इट विल बी कम्प्लीटली फाइन, वो शायद आपसे बात भी करें, इंटरव्यू में भी बुलाए। इवन इफ़ नॉट, हार नहीं मानी आपने, प्लीज़ ये याद रखें, हार नहीं मानी आपने, हमेशा कोशिश करनी है, बार बार, एक फाउंडर नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, हार नहीं मानी। 3 से 6 महीने होते हैं तो आई कैन गारंटी कुछ ना कुछ निकल आएगा। अगर जॉब ना भी हो तो एटलीस्ट आप खुद को इंटर्नशिप के लिए पिच कर सकते हो, ठीक है। हार नहीं मानिए, क्रिएट कंटेंट, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। जितना टाइम आप इसको दे सके इतना बेहतर होगा आपके लिए। नेटवर्किंग करें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी टाइम, किसी ना कुछ टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो होप दिस वॉज हेल्पफुल।